हेलो एवरीवन, DCM एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आपके बीच हाजिर हुआ हूँ क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 लेकर। उससे पहले हमारा एक प्रमेय है 6.7। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये जो क्वेश्चन यानी किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 होता है, यानी त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है या दो समकोण के बराबर होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। तो ये आपका प्रमेय है 6.7, वेरी मोस्ट प्रमेय है और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप अच्छे से समझें ताकि आपका एग्ज़ाम में ये गलत नहीं हो। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, साथ ही लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 6.3 एक्सरसाइज से पहले एक प्रमेय 6.7। प्रमेय है 6.7, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो हमें पता है एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी और सी। तो इसमें गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, अपने पहले वो लिखना पड़ता है। तो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीन इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कि इन तीनों की एंगल की ऐड होती है 180, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम पहले तो यहाँ एक नंबर 1 लगा देते हैं, यहाँ नंबर 2 और यहाँ नंबर 3 लगा देते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे तो प्रूव होगा नहीं, वैसे हमें पता है त्रिभुज के इंटीरियर एंगल की ऐड जो होती है 180 होती है, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में आपको यानी आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा रचना। रचना में आपको क्या करना है, ए बिंदु पर बी सी पैरेलल पी क्यू खींचने पर। तो अपनी ए बिंदु पर आपको बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है इस बिंदु पर, और उसको नाम देना है पी क्यू, पी एंड क्यू। तो अभी आपकी बी सी और पी क्यू क्या होगी, पैरेलल होगी। तो रचना के बाद हमारी उपपत्ति हो गई, उपपत्ति में होगी सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी पी ए क्यू, ये हमारी रचना के अंदर आ गई। ठीक है ना। अब हम हल अगर करते हैं तो हल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करने जाएं तो हमें क्या पता है कि इसमें इस ट्रायंगल और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में कंपेयर करते हैं कितना, यानी त्रिभुज ए बी सी व स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा पी ए क्यू में क्या कंपेयर करते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 जो है वो ट्रायंगल में भी है और इस सरल रेखा पर भी है। ठीक है ना, ये वाला। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू कॉमन एंगल यानी उभयनिष्ठ कोण, दोनों में है, ट्रायंगल में भी है और स्ट्रेट लाइन में भी है। सेकंड बात करते हैं ट्रायंगल का, एंगल 2 इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल का एंगल 4, स्ट्रेट लाइन का ये जेड बन रहा है, इसलिए ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है ना, यानी एकांतर कोण, जिसे आप कह सकते हो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंगल 3 और एंगल 5, ये भी जेड बन रहा है। ठीक है ना, तो एंगल 3 बराबर एंगल 5, ये भी हमारा है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अब हमें क्या पता है कि जो सरल रेखा होती है उस पर चाहे आप कितने भी एंगल बनाओगे उनकी ऐड हमेशा 180 होती है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू होता है 180, कारण सरल रेखा के कोण, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसीलिए ये 180 हो गया। अब हमें जब कंपेयर करें तो 1 के बराबर 1 ट्रायंगल में आते हैं, 4 के बराबर हमारा हो गया 2 और
5 के बराबर हो गया हमारा 3 इज इक्वल टू 180। सो दैट हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 HP। ये हमारा प्रूव हो गया। अब है एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन। दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर एंगल एस पी आर 135, एंगल पी क्यू टी 110। आपको फाइंड करना है पी आर क्यू। पी हमेशा एंगल बीच वाले पॉइंट पे बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर यहाँ पे, तो ये पी आर क्यू ये वाला फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे ये। तो हमें ये दिख रही है एक सीधी रेखा, सरल रेखा यानी लीनियर पेयर है। तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस 110 इज इक्वल टू 180। पी क्यू आर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 180 होता है, कारण सरल रेखा के कोण। इसीलिए एंगल पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110। तो हमारा एंगल हो गया पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री। ये वाला आ गया हमारा कितना, 70। अब हम ऊपर जाते हैं, इस एंगल की बात करते हैं। तो ये भी लीनियर पेयर ही है, सरल रेखा का कोण है। तो हम बात करते हैं कोण क्यू पी आर प्लस 135 इज इक्वल टू 180। क्यू पी आर ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 होगा, कारण वही सरल रेखा के कोण, ठीक है। अब कोण क्यू पी आर बराबर, ये पीछे ट्रांसफर होगा तो प्लस का माइनस बन जाएगा। क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 45 डिग्री। अब हम आते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें फाइंड करना है पी आर क्यू वाला। तो उसमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू प्लस ये वाला, ये 45 प्लस ये वाला 70, ये वाला होता है 70, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों योग कोणों का योग 180 होता है। कोण पी आर क्यू प्लस होता है 5 115 बराबर 180। तो कोण पी आर क्यू बराबर पक्षांतर करेंगे ट्रांसफर हो जाएगा, 115 माइनस हो जाएंगे। तो वापस कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हमें दे रखा है एंगल एक्स ये 62, एंगल एक्स वाई जेड 54, ठीक है। और ये लाइन इस एंगल को हाफ कर रही है और ये लाइन इसको हाफ कर रही है, यानी ये एंगल भी हमारा हाफ हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसमें फाइंड करना है एक तो एंगल एक्स ओ जेड वाई ये वाला एंगल इतना सा, और एक ज्ञात करना ये वाई ओ जेड। तो हम पहले बात करते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पता है 62 प्लस 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई बराबर हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की 180 डिग्री होता है। इनको ऐड किया तो हो गया हमारा 116 प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180, यानी ये पहले हमें पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 माइनस 116। तो वापस कोण एक्स जेड वाई बराबर हो जाएगा हमारा 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एंगल आ गया 64 डिग्री। अब हमें जो फाइंड करना है वो करना है एंगल ओ जेड वाई। पहले एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई अपॉन 2, यानी उसका हाफ होगा। कारण क्या है, ओ जेड द्वारा समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट बाय ओ जेड। ओ जेड इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित, ठीक है, टुकड़े कर रहा है इसके बराबर, इसलिए ये आधा हो जाएगा। तो एंगल ओ जेड वाई बराबर
एक्स जेड वाई की वैल्यू आई 64/2, तो ये हमारा हो गया 32 डिग्री, ठीक है ना। ओ जेड वाई हमारा आ गया 32। अब हमें जो फाइंड करना है वो है ये वाला एंगल। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ओ वाई जेड की। त्रिभुज ओ वाई जेड में एक तो एंगल फाइंड करना है हमें वाई ओ जेड, प्लस ये फाइंड करना है इसका हाफ ओ एक्स वाई जेड का हाफ एंगल एक्स वाई जेड हाफ प्लस एंगल एक्स जेड वाई वाई का हाफ। कारण है बराबर 180 हो जाएगा। इसका कारण है ओ जेड व ओ वाई द्वारा समद्विभाजित, ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये इसका हाफ हो जाएगा। एंगल वाई ओ जेड प्लस ये है वाई एक्स वाई जेड है 54, तो 54/2 प्लस ये है 64/2, ठीक है, तो बराबर 180। तो एंगल वाई ओ जेड प्लस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 180। तो एंगल वाई ओ जेड प्लस 59 इज इक्वल टू 180। तो एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59। एंगल वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, तो 121 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो है वो दिया हुआ है हमें ए बी पैरेलल डी ई, यानी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे की पैरेलल है। और हमें पता है जब लाइनें पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो इनके बीच में एक अंतर कोण बनते हैं, ठीक है ना, या शीर्षाभिमुख भी बनते हैं, जिसमें हमें दे रखता है एक तो बी ए सी ये 35 और एक दे रखा है 53। आपको फाइंड करना है डी सी ई, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल हल अगर करने जाएं, तो ट्रायंगल हम बात करते हैं डी ई सी की। डी ई सी में इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल में जब दो एंगल हमारे पास होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक 180 में से माइनस करने से आ जाएगा। तो एक एंगल तो है हमारे पास। अब देखो ये और ये रेखा जो है पैरेलल है, एक दूसरे की समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच में जेड बनता है, एक अंतर कोण बनता है, तो ये हमारा बन रहा है जेड। तो ये जो एंगल है होगा हमारा, वो होगा 35 डिग्री का। तो हम यहाँ कह सकते हैं ट्रायंगल टी डी सी में एंगल ए ई डी बराबर हो जाएगा एंगल डी ए ई डी बराबर हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। कारण कह सकते हो कौन सा, एकांतर कोण जेड बन रहा है इसलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज में एंगल कौन सा फाइंड करना है अपने को, डी सी ई प्लस ये है हमारा 53 प्लस ये आया अपना 35 इज इक्वल टू 180। इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 180, यानी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 180। एंगल डी सी ई प्लस इसको हम ऐड करते हैं तो होता है अपना 88 बराबर 108। एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88। तो एंगल डी सी ई बराबर हो जाएगा हमारा 92 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पी क्यू और आर एस, ये दो लाइन है पी क्यू ये और ये एक दूसरे को टी पर बाइसेक्ट कर रही है, और जब दो लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो उनके बीच में बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें पता है कि जब ये दोनों लाइनें पी क्यू और आर एस एक दूसरे को बाइसेक्ट करिए काट रही है टी पर, तो ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे, ये हमेशा इक्वल होंगे। तो हम पहले अगर हल करने जाएं तो हम पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज पी आर टी में, ठीक है। पी आर टी में हम फाइंड कर रहे हैं एंगल
PTR, यानी यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ नंबर 2 लगा देते हैं। तो हम फाइंड कर रहे हैं PTR, तो PTR प्लस 95 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, यानी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनकी ऐड हमेशा 180 होती है। ट्रायंगल PTR प्लस ये ऐड करते हैं तो होता है 135 इज इक्वल टू 180। एंगल PTR बराबर 180 माइनस 135, तो एंगल PTR इज इक्वल टू होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो PTR जो है, अब हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल, बात करते हैं ट्रायंगल TSQ की। क्यू में क्या पता है कि एंगल STQ बराबर STQ एंड एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 1, और 1 का है PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री। कारण हो सकता है वर्टिकली ऑपोजिट या शीर्षा विमुख कोण, क्योंकि जब दो लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो उनके बीच में शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो हमने सोचा किया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर दिया, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम आ गए इस ट्रायंगल के अंदर। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें जो फाइंड करना है वो हमारा फाइंड करना है SQT, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम बात करते हैं एंगल SQT प्लस ये अभी हमारा आया 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 245 है, और ये आ गया हमारा 75 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल SQT प्लस इसको ऐड करते हैं तो 5 और 5 10, 0 5 11 और 1 12, 180। तो एंगल SQT बराबर 180 माइनस 120, SQT बराबर हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, दिया हुआ है PQ लंब है PS पर, लंब यानी परपेंडिकुलर, और जहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। इसीलिए PQ जो है इसके ऊपर लंब है, ये हमारा जो बन रहा है वो 90 डिग्री हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, PQ पैरेलल SR, PQ और SR पैरेलल है तो इनके बीच में Z बनेगा। ठीक है ना, तो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व के अंदर सबसे पहला काम, x प्लस 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये देखो, ये और ये पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच में ये Z बन रहा है, इसलिए ये एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कौन सा कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो x बराबर 65 माइनस 28, तो x बराबर हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 37। अब हम बात करते हैं y की वैल्यू के, तो उसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल PQS, ये ट्रायंगल लेंगे जिसके अंतर्गत ये हमारा 90 है, प्लस ये हमारा x की वैल्यू अभी आई 37, प्लस y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और चूंकि ये ट्रायंगल है इसलिए इनकी जो ऐड होगी वो 180 होगी। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं तो आएगा 7 2 1 2 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो y बराबर हो गया हमारा 53 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।